कांग्रेस का खुद का उद्देश्य खुद का साफ नहीं है, इसलिए हम इसको कोई सराहना करने की आवश्यकता नहीं है। आरसी चौधरी जी, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि नववर्ष है। इस नववर्ष में हम देश के तमाम लोगों को, न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उनके हम स्वस्थ जीवन की और नववर्ष की मंगल कामना करते हैं। एक बार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी सही मान लिया जाए, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिक्र किया कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया, हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती हैं, तमाम सब चीजें। आप अपने मंत्रियों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन लाखों की लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का क्या हमें नैतिक अधिकार है? क्या सोचने की जरूरत यह है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो फिर आप रैलियों के माध्यम से शक्ति जुटाने की जरूरत कहां है? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, इसके पास में रिसोर्सेज हैं। इससे पहले भी अमित शाह जी ने जंगल के अंदर, ट्राइब्स के अंदर, जहां पे बहुत कम 5 घर थे, वहां पे भी टीवी लगा के इन्होंने सब चीजें की। ये चुनौती तो उन दलों के लिए होगी जिनके पास में पैसा नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि देश के अंदर लाखों लोगों की मौत कोविड के कारण हुई, क्या सरकार के लिए ये सिर्फ आंकड़े हैं? लेकिन उस परिवार के लिए जिसका एक परिजन खोता है अपने को, वो बेबस नजर आता है उसके अंतिम संस्कार के लिए, उन लोगों की क्या संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के केडर में है, ये देश आज देख रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता का लोभ, सत्ता की विस्तारवादी सोच या लोकतंत्र की तमाम सब चीजों की दुहाई के बीच में हम लोगों के जीवन को खतरे में डालने का हमारा नैतिक बनता है क्या? ये देश देखेगा और देश तय करेगा। ठीक है, ये सारी बातें तो आरसी चौधरी हमने ये पहल की एक सवाल ये भी है, जैसे सत्ता के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डालें। ने आरोप लगाया कि यूपी में जो आपने अपने पैर पीछे खींचे वो पॉलिटिकल स्टंट था, तो ये फैसला सिर्फ यूपी के लिए ही क्यों? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, केसेस सब जगह बढ़ रहे हैं। मैं चौधरी जी मैं ये कहना चाहूंगा निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, वहां के तमाम जो टेस्ट हैं अगर वो सामने आए कि वहां पे पर लाख लोगों पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने कोविड केसेज आ रहे हैं, देश के सामने तथ्य आएंगे तो पता चलेगा। हमें जिंदगी के किसी भी राज्य में खतरे में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो यूपी हो चाहे किसी दूसरे राज्य का हो। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वहां पे जिस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने देखा, गंगा के तट हमने लाशों से भरे हुए देखे, शमशान के अंदर लगी हुई लंबी कतारें देखी, तो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए देखे, दोबारा ना आए, इसलिए राजनीतिक पार्टियां स्वतः संज्ञान लें, राजनीतिक पार्टियां स्वतः संज्ञान लें। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो तस्वीरें कोई नहीं देखना चाहता जो तस्वीरें सामने आई। इसीलिए हम गुजारिश करना चाह रहे हैं, हमें इसीलिए गुजारिश करना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की वो रैली सबको याद है। तब देश के प्रधानमंत्री गदगद हो रहे थे, पश्चिमी बंगाल में ये कह रहे थे कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, जितनी दूर तक देखो लोग ही लोग हैं। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान के अंदर हजारों की संख्या में प्रतिदिन मौत हो रही थी, और उनकी मौत के जिम्मेदार कौन थे? ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री को लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें इम्पाल की मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस हिसाब से कर रहे थे। हम गुजारिश करना चाहते हैं हिंदुस्तान का मुझे जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक चीज अवधेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। बोले मेरी बात का, इनकी बात का जवाब भी देना उचित है यहाँ पर। ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। देखिए चौधरी जी कह रहे हैं कि इनको इतनी कीमत है, ऐसा भाषण दे रहे हैं, जनता के लिए ये कर रहे हैं, तो ये क्या पंजाब में इनकी सरकार है? पंजाब में क्या दूसरा मायने रखता है क्या? कोविड खाली उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है कोविड। दूसरी बात, आज आप देखिए इनकी जहां पर सरकार है पंजाब में, करना चाहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में पहल कर रही है? नहीं, आप सुनिए, किसी भी राज्य में पहल कर रही है? आप अगर कह रहे हैं क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, क्या गोवा में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कहां पे पहल कर रही है?
आप लोगों की जीवन को कहां पे मान है उसको कर दीजिए। बिल्कुल आप इस चैनल पे उठने से पहले ये बता के जाइए कि हम वहां पे नहीं करेंगे। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, बताइए ना मुकेश जी, मुकेश जी बता दीजिए आप, राजनीति मत करिए, मुकेश जी बता दीजिए आप, जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री जी आते हो, जवाब भी राजनीति मत दीजिए। जिस राज्य को आप राम राज्य की कल्पना में बदलना चाहते हो, उस राम राज्य के अंदर मुकेश जी लोग और आरसी अपने चौधरी जी, प्रियजनों का अब अंतिम एक संस्कार सेकंड, पंजाब आरसी चौधरी जी और मुकेश जी एक सेकंड, क्या वही मंजर आप देश वापस पुनः एक सेकंड आरसी चौधरी जी और मुकेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप इनसे मुकेश जी, आरसी चौधरी जी एक सेकंड। अब अवधेश जी, ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां स्वतः संज्ञान लेंगी कि वो रैलियों को अवॉइड करें, रैलियों को ना करें फिलहाल की स्थिति में? अभिषेक जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि स्वांग करने में हमारे जो नेता हैं ना वो बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं। आप देखिए, जहां पर हजारों का हुजूम इकट्ठा होता है, जिसको देखकर बाँछें खिल जाती है नेताओं की, वहां पर मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कुर्सियां लगी होती हैं। मंच पर नेता मास्क लगा के खड़े होते हैं, जबकि सामने हजारों का रेला खड़ा हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे से सट के। उसको देख के आप खुश हो रहे हैं बहुत, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठी वो अपने आप नहीं आई है। वो दौर कब का बीत चुका जब नेताओं को सुनने लोग अपने आप चल के, अपने साधनों से, पैदल चल के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अपने साधनों से आते थे। अब कोई नहीं आता है। रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है और सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जाती है। वहां पर कोई अपनी बात नहीं कहनी है, क्योंकि बात तो लोगों के पास पहुंचाने के दूसरे मीडियम आपके पास हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं। वहां कितने लोग आप इकट्ठा कर लेंगे, जबकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए आप करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसके बावजूद भी आप इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या पार्टियां भी नहीं चाहती हैं कि अभी उस प्लेटफॉर्म पे जाएं? यही वजह है कि अभी भी पार्टियों को ज्यादा भरोसा जो है इन रैलियों पे है। अभिषेक जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये गलतफहमी है कि जो चुनाव का माहौल बनता है वो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनसे माहौल बनता है। किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए देखिए आप कितनी भीड़ जुड़ रही है, कितनी भीड़ जुड़ रही है। इस पैमाने को बदलने की जरूरत है, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, क्योंकि उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय खर्च हो रहा है, कितने संसाधन झोंके जा रहे हैं उसमें, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए तो चुनाव इतने खर्चीले हो गए। तो ये खर्चा बचाने का कोरोना ने मौका दिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप जनता की जान को जोखिम में डालकर वही मजमा दोबारा से लगाएं जो आमतौर पर आप इतने सालों से लगाते हैं। खर्चा बचाने की बात पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। जी तो बीजेपी को कह रहे हैं कि सबसे अमीर पार्टी है तो वो खर्चा कर ली जाएगी, पार्टियां जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या होगा? बहरहाल मुकेश जी, अब सवाल तो ये उठेगा ही कि अगर पार्टियां संज्ञान नहीं लेंगी अपने स्तर पे, तो फिर आयोग को तो डंडा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ज्यादा जरूरी है।